नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1991 से सन 2000 तक के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए आधुनिक भारत के प्रश्नों को संक्षिप्त में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं 1991 के प्रश्नों से। पहला प्रश्न, इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? जिसके विकल्प हैं वेलेजली ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड डफरिन ने। जिसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पहला चर्चिल, दूसरा पामरस्टन, तीसरा लॉर्ड एटली, चौथा ग्लेडस्टोन। जिसका सही जवाब है दूसरा पामरस्टन। अगला प्रश्न, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? पहला कुशासन के आरोप, दूसरा राज्य हड़पने की नीति, तीसरा सहायक संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला कुशासन का आरोप। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? पहला वीर सावरकर ने, दूसरा उधम सिंह ने, तीसरा भगत सिंह ने, चौथा चंद्रशेखर आजाद ने। जिसका सही जवाब है चौथा चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? पहला लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड एटली, चौथा लॉर्ड कर्जन। जिसका सही जवाब है दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? पहला सरदार पटेल, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा मौलाना आजाद। जिसका सही जवाब है चौथा मौलाना आजाद। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राम राज्य का युगल सिद्धांत क्या था? पहला सही साधन व सही लक्ष्य, दूसरा अस्पृश्यता व मद्य निषेध, तीसरा खादी व चरखा, चौथा सत्य व अहिंसा। जिसका सही जवाब है चौथा सत्य व अहिंसा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा आयंगर, तीसरा राजगोपालाचारी, चौथा विट्ठल भाई पटेल। जिसका सही जवाब है तीसरा राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? पहला 13 अप्रैल 1918, दूसरा 13 अप्रैल 1919, तीसरा 29 अप्रैल 1921, चौथा 13 अप्रैल 1920। जिसका सही जवाब है दूसरा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला CR दास, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा तिलक, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। जिसका सही जवाब है चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। पहला आत्माराम पांडुरंग, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा BR अम्बेडकर। जिसका सही जवाब है चौथा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था?
पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा सहयोग आंदोलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? पहला वरकतुल्ला, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा लाला हरदयाल, चौथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जिसका सही जवाब है चौथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? पहला 1931 में, दूसरा 1929 में, तीसरा 1921 में, चौथा 1930 में। जिसका सही जवाब है दूसरा 1929 में। अगला प्रश्न, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? पहला 1905 में, दूसरा 1908 में, तीसरा 1913 में, चौथा 1912 में। जिसका सही जवाब है चौथा 1912 में। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोष किसका था? पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा चंद्रशेखर आजाद। जिसका सही जवाब है दूसरा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? पहला तिलक, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा भगत सिंह, चौथा महात्मा गांधी। जिसका सही जवाब है चौथा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? पहला एनी बेसेंट ने, दूसरा सरोजिनी नायडू ने, तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, चौथा तिलक ने। जिसका सही जवाब है पहला एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? पहला एओ ह्यूम, दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा उमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही जवाब है पहला एओ ह्यूम। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पहला पंजाब केसरी, दूसरा गुजरात रत्न, तीसरा गुरुदेव, चौथा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जिसका सही जवाब है चौथा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? पहला 1907 में, दूसरा 1906 में, तीसरा 1969 में, चौथा 1911 में। जिसका सही जवाब है पहला 1907 में। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा मोहम्मद इकबाल ने, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल ने, चौथा भगत सिंह ने। जिसका सही जवाब है चौथा भगत सिंह ने। अब 1992 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला, वास्को डिगामा भारत कब आया था? पहला 1996 में, दूसरा 1997 में, तीसरा 1498 में, चौथा 1600 में। जिसका सही जवाब है तीसरा 1498 में। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? पहला टॉमस मुनरो, दूसरा मार्टिन बर्ड, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा लॉर्ड डलहौजी। जिसका सही जवाब है पहला टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? पहला एनी बेसेंट यंग इंडिया, दूसरा महात्मा गांधी न्यू इंडिया, तीसरा बीजी तिलक केसरी, चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। जिसका सही जवाब है तीसरा बीजी तिलक केसरी। इसके अलावा बाकी सारे सुमेल गलत हैं। अगला प्रश्न, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? पहला महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस, तीसरा बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है पहला महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पहला बाल विवाह, दूसरा डलहौजी, तीसरा पाश्चात्य शिक्षा, चौथा कर्जन। जिसका सही जवाब है तीसरा पाश्चात्य शिक्षा। अगला प्रश्न, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया? पहला लॉर्ड मैकाले, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा चार्ल्स वुड, चौथा लॉर्ड कर्जन। जिसका सही जवाब है पहला लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतय का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? पहला 1906 से 1911, दूसरा 1916 से 1922, तीसरा 1917 से 1921, चौथा 1940 से 1946। जिसका सही जवाब है दूसरा 1916 से 1922। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पहला रास बिहारी बोस, दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा विट्ठल भाई पटेल। जिसका सही जवाब है तीसरा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? पहला मध्य प्रांत, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब, चौथा मद्रास। जिसका सही जवाब है तीसरा पंजाब। अगला प्रश्न, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बीजी तिलक, चौथा जी.के. गोखले। जिसका सही जवाब है पहला जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? पहला सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा भगत सिंह ने, तीसरा रास बिहारी बोस ने, चौथा बटुकेश्वर दत्त ने। जिसका सही जवाब है पहला सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा नागपुर में, चौथा सूरत में। जिसका सही जवाब है पहला बम्बई। अब 1993 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? पहला सर टॉमस रो, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा हॉकिंस, चौथा जॉब चनार्क। जिसका सही जवाब है तीसरा हॉकिंस। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? पहला वेलूर, दूसरा द्वार समुद्र, तीसरा सेरिंगपट्ट, चौथा श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। जिसका सही जवाब है चौथा श्रीरंगपट्टनम
या श्रीरंगम। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? पहला मराठों ने, दूसरा मुगल, तीसरा राजपूतों ने, चौथा सिखों ने। जिसका सही जवाब है पहला, मराठों ने। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पहला एनी बेसेंट, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सरदार पटेल। जिसका सही जवाब है पहला, एनी बेसेंट। होम रूल लीग को सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया, जबकि होम रूल आंदोलन को सबसे पहले एनी बेसेंट ने शुरू किया। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा के.एम. राय, चौथा M.K. गांधी। जिसका सही जवाब है दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया। पहला सन 1909 में, दूसरा सन 1919 में, तीसरा सन 1930 में, चौथा सन 1942 में। जिसका सही जवाब है दूसरा, सन 1919 में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? पहला सन 1910 में, दूसरा सन 1912 में, तीसरा सन 1913 में, चौथा सन 1914 में। जिसका सही जवाब है दूसरा, सन 1912 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर को, दूसरा हेनरी डेविड थोरो को, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले को, चौथा राजा राम मोहन राय को। जिसका सही जवाब है तीसरा, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? पहला छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, दूसरा सत्य तथा अहिंसा, तीसरा खादी तथा चरखा, चौथा सही लक्ष्य तथा सही उपाय। जिसका सही जवाब है दूसरा, सत्य तथा अहिंसा। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। पहला स्वतंत्र पश्तून बनाने के लिए, दूसरा पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, तीसरा अंग्रेजों को निकालने के लिए, चौथा स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। जिसका सही जवाब है तीसरा, अंग्रेजों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पहला 5 मई 1918 को, दूसरा 1 अप्रैल 1919 को, तीसरा 13 अप्रैल 1919 को, चौथा 29 अप्रैल 1919 को। जिसका सही जवाब है तीसरा, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? पहला महात्मा गांधी को, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना को, तीसरा मौलाना शौकत अली को, चौथा मोतीलाल नेहरू को। जिसका सही जवाब है पहला, महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल से संबंधित नहीं था? पहला श्रीनिवास अयंगर, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा विट्ठल भाई पटेल, चौथा सी राजगोपालाचारी। जिसका सही जवाब है चौथा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, दांडी मार्च शुरू किया गया था। पहला नमक कानून के समर्थन हेतु, दूसरा नमक कानून तोड़ने हेतु,
तीसरा रौलट एक्ट के समर्थन हेतु, चौथा रौलट एक्ट के विरोध में। जिसका सही जवाब है दूसरा, नमक कानून तोड़ने हेतु। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। पहला सन 1927 में, दूसरा सन 1929 में, तीसरा सन 1931 में, चौथा सन 1935 में। जिसका सही जवाब है दूसरा, सन 1929 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते के साथ जाना जाता है? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा गोलमेज आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? पहला वर्ष 1929 में, दूसरा वर्ष 1931 में, तीसरा वर्ष 1939 में, चौथा वर्ष 1941 में। जिसका सही जवाब है पहला, वर्ष 1929 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थीं। पहला श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा कमला नेहरू, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। जिसका सही जवाब है पहला, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, किस बात ने गांधी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? पहला चौरा चौरी तथा अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने, दूसरा मतभेद ने, तीसरा सरकारी दमन ने, चौथा जेलों की भीड़ ने। जिसका सही जवाब है पहला, चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय घायल कैसे हुए थे? पहला साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, दूसरा रौलट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। जिसका सही जवाब है पहला, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? पहला सन 1936 में, दूसरा सन 1940 में, तीसरा सन 1942 में, चौथा सन 1947 में। जिसका सही जवाब है तीसरा, सन 1942 में। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पहला पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, दूसरा ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तीसरा तटस्थता, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। अब 1994 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। पहला सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा, दूसरा अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, तीसरा कुशासित राज्य की घोषणा करके, चौथा युद्ध के द्वारा। जिसका सही जवाब है तीसरा, कुशासित राज्य की घोषणा करके। अगला प्रश्न, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? पहला विवेकानंद, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा दयानंद सरस्वती। जिसका सही जवाब है दूसरा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? पहला राजेंद्र प्रसाद,
दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा आचार्य JB कृपलानी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है तीसरा, आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। चौथा, उपर्युक्त तीनों। जिसका सही जवाब है चौथा, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? पहला, 1773 में। दूसरा, 1774 में। तीसरा, 1785 में। चौथा, 1793 में। जिसका सही जवाब है पहला, 1773 में। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पहला, लाहौर में। दूसरा, पटना में। तीसरा, अमृतसर में। चौथा, पुणे में। जिसका सही जवाब है दूसरा, पटना में। अगला प्रश्न, मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? पहला, 1905 में। दूसरा, 1909 में। तीसरा, 1911 में। चौथा, 1920 में। जिसका सही जवाब है दूसरा, 1909 में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? पहला, लॉर्ड कैनिंग। दूसरा, लॉर्ड मेयो। तीसरा, लॉर्ड लिटन। चौथा, लॉर्ड डफरिन। जिसका सही जवाब है पहला, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? पहला, 20 जुलाई 1905। दूसरा, 7 अगस्त 1905। तीसरा, 16 अगस्त 1905। चौथा, 7 नवंबर 1905। जिसका सही जवाब है दूसरा, 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 किसके लिए जानी जाती है? पहला, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए। दूसरा, असहयोग आंदोलन के लिए। तीसरा, गांधी इरविन समझौते के लिए। चौथा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। जिसका सही जवाब है चौथा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? पहला, फांसी देकर। दूसरा, मारपीट कर। तीसरा, मुठभेड़ में गोली से। चौथा, जीप से कुचलकर। जिसका सही जवाब है तीसरा, मुठभेड़ में गोली से। अगला प्रश्न, राष्ट्रकवि की उपाधि निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? पहला, मैथिली शरण गुप्त को। दूसरा, जयशंकर प्रसाद को। तीसरा, सुमित्रा नंदन पंत को। चौथा, रामधारी सिंह दिनकर को। जिसका सही जवाब है पहला, मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुई थी? पहला, कलकत्ता से। दूसरा, दिल्ली से। तीसरा, झांसी से। चौथा, मेरठ से। जिसका सही जवाब है चौथा, मेरठ से। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा सशक्त की गई थीं?
पहला जॉर्ज बालो द्वारा, दूसरा लॉर्ड रिपन द्वारा, तीसरा लॉर्ड कर्जन द्वारा, चौथा लॉर्ड लिटन द्वारा। जिसका सही जवाब है दूसरा, लॉर्ड रिपन द्वारा। अगला प्रश्न, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, या BR अम्बेडकर ने? जिसका सही जवाब है तीसरा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ किसका है? पहला मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा मौलाना आज़ाद का, तीसरा सर मोहम्मद इकबाल का, चौथा खान अब्दुल गफार खां का। जिसका सही जवाब है तीसरा, मौलाना आज़ाद का। अगला प्रश्न, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला जगजीवन राम थे, दूसरा घनश्याम दास बिड़ला थे, तीसरा BR अम्बेडकर थे, चौथा अमृतलाल ठक्कर थे। जिसका सही जवाब है दूसरा, घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पहला पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, दूसरा सरदार किशन सिंह ने, तीसरा उधम सिंह ने, चौथा सोहन सिंह जोश ने। इसका सही जवाब है तीसरा, उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, 1915 से 16 में किनके नेतृत्व में होम रूल लीग आरंभ की गई? पहला एनी बेसेंट और तिलक के, दूसरा तिलक और अरविंद घोष के, तीसरा तिलक और लाला लाजपत राय के, चौथा तिलक और बिपिन चंद्र पाल के। जिसका सही जवाब है पहला, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या आत्मविलीनीकरण। जिसका सही जवाब है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? पहला डूरंड योजना, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा माउंटबेटन योजना, चौथा वेवल योजना। जिसका सही जवाब है तीसरा, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पहला लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा AV अलेक्जेंडर, तीसरा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, चौथा लॉर्ड एमरी। जिसका सही जवाब है चौथा, लॉर्ड एमरी। अब 1995 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा विनोबा भावे। जिसका सही जवाब है चौथा, विनोबा भावे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ पर हुई? पहला बम्बई में, दूसरा ढाका में, तीसरा लाहौर में, चौथा दिल्ली में। जिसका सही जवाब है दूसरा, ढाका में। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? पहला गीतांजलि, दूसरा आनंदमठ, तीसरा देवदास, चौथा गोरा। जिसका सही जवाब है दूसरा आनंदमठ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा एओ ह्यूम, चौथा मदन मोहन मालवीय। जिसका सही जवाब है दूसरा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या बदरुद्दीन तैयब। जिसका सही जवाब है चौथा बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? पहला चंद्रशेखर आज़ाद ने, दूसरा सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा मोहम्मद इकबाल ने, चौथा भगत सिंह ने। जिसका सही जवाब है चौथा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों ले लिया? पहला चौरी चौरा हिंसा के कारण, दूसरा कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, तीसरा अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी के मांगे मान लेने के कारण, चौथा जनता के समर्थन के अभाव के कारण। इसका सही जवाब है पहला चौरी चौरा हिंसा के कारण। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला सरोजिनी नायडू ने, दूसरा सरदार पटेल ने, तीसरा जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? पहला रामकृष्ण परमहंस को, दूसरा रामानुज को, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती को, चौथा स्वामी विवेकानंद को। जिसका सही जवाब है तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? पहला एम एन रॉय, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा राम मनोहर लोहिया, चौथा दादा भाई नौरोजी। जिसका सही जवाब है चौथा दादा भाई नौरोजी। अब 1996 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था? हावड़ा और सेरामपुर के बीच, बम्बई और थाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, या दिल्ली और आगरा के बीच? जिसका सही जवाब है दूसरा बम्बई और थाणे के बीच। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? पहला वीजी तिलक ने, दूसरा एमजी रानाडे ने, तीसरा विपिन चंद्र पॉल ने, चौथा अरविंद घोष ने। जिसका सही जवाब है पहला वीजी तिलक ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? पहला बेगम हजरत महल, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा उधम सिंह, चौथा मौलवी अहमदुल्ला। जिसका सही जवाब है तीसरा उधम सिंह। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? पहला 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दूसरा 1905 बंगाल विभाजन,
तीसरा 1909 मार्ले मिंटो सुधार। चौथा 1930 असहयोग आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा 1930 असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहला सरोजिनी नायडू ने, दूसरा सरदार पटेल ने, तीसरा जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा सरदार पटेल, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? पहला 1921, दूसरा 1929, तीसरा 1931, चौथा 1933। जिसका सही जवाब है तीसरा 1931। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नलिखित किस समूह ने किया था? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा CR दास और मोतीलाल नेहरू, चौथा बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेज बहादुर सप्रू। जिसका सही जवाब है तीसरा CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? पहला 1919 में, दूसरा 1929 में, तीसरा 1933 में, चौथा 1945 में। जिसका सही जवाब है दूसरा 1929 में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? पहला 1927 में, दूसरा 1928 में, तीसरा 1929 में, चौथा 1931 में। जिसका सही जवाब है दूसरा 1928 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? पहला दिल्ली में, दूसरा बम्बई में, तीसरा कलकत्ता में, चौथा मद्रास में। जिसका सही जवाब है दूसरा बम्बई में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? पहला सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा रास बिहारी बोस द्वारा, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, चौथा सरदार भगत सिंह द्वारा। जिसका सही जवाब है तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? पहला हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, दूसरा भाषा की समस्या तीव्र हुई, तीसरा हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, चौथा हिंदुओं को दबाया गया। जिसका सही जवाब है पहला हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला प्रश्न, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दांडी मार्च। जिसका सही जवाब है चौथा दांडी मार्च। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? पहला लॉर्ड मेयो ने,
दूसरा लॉर्ड लिटन ने, तीसरा लॉर्ड कैनिंग ने, चौथा लॉर्ड रिपन ने। जिसका सही जवाब है चौथा, लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? पहला अरविंद घोष, दूसरा विपिन चंद्र पॉल, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा लोकमान्य तिलक। जिसका सही जवाब है पहला, अरविंद घोष। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? पहला द्वैध शासन प्रणाली की, दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, तीसरा संघीय व्यवस्था की, चौथा प्रांतीय स्वायत्तता की। जिसका सही जवाब है दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पहला दलित वर्ग से, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता से, तीसरा संवैधानिक प्रगति से, चौथा शैक्षणिक सुधारों से। जिसका सही जवाब है पहला, दलित वर्ग से। अब 1997 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दूसरा दयानंद सरस्वती आर्य समाज, तीसरा राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, चौथा विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। जिसका सही जवाब है तीसरा, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन ने यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? पहला हैदराबाद, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा जूनागढ़, चौथा मैसूर। जिसका सही जवाब है पहला, हैदराबाद। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? पहला सुकेर चकिया, दूसरा संधावालिया, तीसरा अहलूवालिया, चौथा रामगढ़िया। जिसका सही जवाब है पहला, सुकेर चकिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? पहला विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड मेयो, चौथा जॉन लॉरेंस। जिसका सही जवाब है चौथा, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? पहला अरुणा आसफ अली, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा उषा मेहता, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है तीसरा, उषा मेहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा जी सुब्रमण्यम, तीसरा जस्टिस रानाडे, चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जिसका सही जवाब है चौथा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा बिपिन चंद्र पॉल, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का विस्तार
किसने सुझाया था? पहला मोहन सिंह ने, दूसरा निरंजन सिंह गिल ने, तीसरा शहनवाज ने, चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। जिसका सही जवाब है पहला, सोहन सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला चार्टर्ड एक्ट 1833, दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जिसका सही जवाब है दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा सरदार पटेल। जिसका सही जवाब है तीसरा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला आगा खां, दूसरा हमीद खां, तीसरा हसन खां, चौथा M.A. जिन्ना। जिसका सही जवाब है तीसरा, हसन खां। अगला प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जिसका सही जवाब है पहला, बाल गंगाधर तिलक। अब 1998 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? पहला योगक्षेम सभा, दूसरा श्री नारायण परिपालन सभा, तीसरा सिंह सभा, चौथा उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब है चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? पहला भील विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह, तीसरा रंपा विद्रोह, चौथा संथाल विद्रोह। जिसका सही जवाब है पहला, भील विद्रोह। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? पहला अरविंद घोष, दूसरा सचिंद्र सान्याल, तीसरा सूर्य सेन, चौथा B.D. सावरकर। जिसका सही जवाब है चौथा, B.D. सावरकर। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। जिसका सही जवाब है दूसरा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, तीसरा लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, चौथा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। जिसका सही जवाब है चौथा, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? पहला चुआर विद्रोह पर, दूसरा सन्यासी विद्रोह पर, तीसरा
पॉलीगर विद्रोह पर, चौथा तालुकदारों के विद्रोह पर। जिसका सही जवाब है दूसरा, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? पहला नवजीवन, दूसरा हरिजन, तीसरा इंडियन ओपिनियन, चौथा अफ्रीकन न्यूज। जिसका सही जवाब है तीसरा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? पहला बिरसा मुंडा, दूसरा कान्हू, तीसरा तिलका मांझी, चौथा सिंधो। जिसका सही जवाब है पहला, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रिक के संपादक कौन थे? पहला हेमचंद्राकर, दूसरा हरीश चंद्र मुखर्जी, तीसरा दीनबंधु मित्र, चौथा दिगंबर बिश्वास। जिसका सही जवाब है दूसरा, हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? पहला बनारस अधिवेशन 1905, दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1906, तीसरा सूरत अधिवेशन 1907, चौथा लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसका सही जवाब है चौथा, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? पहला जूनागढ़, मैसूर, जम्मू व कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, तीसरा उदयपुर, कपूरथला, जम्मू व कश्मीर, चौथा हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। जिसका सही जवाब है दूसरा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू व कश्मीर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? पहला रेगुलेटिंग अधिनियम 1973, दूसरा चार्टर्ड अधिनियम 1853, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1935, चौथा भारतीय संविधान 1950। जिसका सही जवाब है पहला, रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। अब 1999 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला नास्तिकता पर, दूसरा अद्वैतवाद पर, तीसरा एकदेववाद पर, चौथा बहुदेववाद पर। जिसका सही जवाब है तीसरा, एकदेववाद पर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? पहला रैमजे मैकडोनाल्ड, दूसरा स्टैनले बाल्डविन, तीसरा नेविल चेम्बरलेन, चौथा विंस्टन चर्चिल। जिसका सही जवाब है पहला, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? पहला मेरठ षड्यंत्र, दूसरा पेशावर षड्यंत्र, तीसरा लाहौर षड्यंत्र, चौथा चिटगांव षड्यंत्र। जिसका सही जवाब है तीसरा, लाहौर षड्यंत्र। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में से कौन सम्मिलित थे? पहला
वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तीसरा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चौथा महादेव देसाई और मणिदेव पटेल। जिसका सही जवाब है तीसरा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? पहला महात्मा गांधी ने। दूसरा मदन मोहन मालवीय ने। तीसरा तेज बहादुर सप्रू ने। चौथा चित्तरंजन दास ने। जिसका सही जवाब है चौथा, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा फिरोज शाह मेहता। तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा डिंसा वाचा। जिसका सही जवाब है तीसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला नलिनी सेनगुप्ता। दूसरा सरोजनी नायडू। तीसरा एनी बेसेंट। चौथा कादम्बिनी बोस। जिसका सही जवाब है तीसरा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? पहला बिहार शरीफ। दूसरा कोल्हापुर। तीसरा सूरत। चौथा सिलाट। जिसका सही जवाब है दूसरा, कोल्हापुर। अगला प्रश्न, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? पहला भगत सिंह। दूसरा बिपिन चंद्र पॉल। तीसरा जतिन दास। चौथा एससी बोस। जिसका सही जवाब है तीसरा, जतिन दास। अगला प्रश्न, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का, भारों का, गोणों का या कोलियों का? जिसका सही जवाब है दूसरा, भारों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? पहला आगा मोहम्मद रजा। दूसरा दद्दू मियाँ। तीसरा शमशेर राजी। चौथा वजीर अली। जिसका सही जवाब है दूसरा, दद्दू मियाँ। अब सन 2000 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। दूसरा बाबू जगजीवन राम द्वारा। तीसरा NS काजरोलकर द्वारा। चौथा ज्योतिबा फूले द्वारा। जिसका सही जवाब है पहला, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहला लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। दूसरा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तीसरा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चौथा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जिसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, सर थॉमस मुनरो कौन सी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? पहला स्थायी बंदोबस्त। दूसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है तीसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? पहला लाला लाजपत राय।
दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा सर सैयद अहमद खां, चौथा मौलाना शिबली नोमानी। जिसका सही जवाब है दूसरा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? पहला 14 वर्ष की, दूसरा 16 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला 18 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? पहला हड़प नीति, दूसरा बंगाल का विभाजन, तीसरा स्थायी बंदोबस्त, चौथा सहायक संधि। जिसका सही जवाब है दूसरा बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा में से एक यह है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? पहला क्रिप्स का, दूसरा कर्जन का, तीसरा डफरिन का, चौथा इरविन का। जिसका सही जवाब है दूसरा कर्जन का। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? पहला SS राजपूताना, दूसरा SS वायसराय ऑफ इंडिया, तीसरा SS सुल्तान, चौथा SS कांते रोसो। जिसका सही जवाब है पहला SS राजपूताना। अगला प्रश्न, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पहला MA जिन्ना, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा रहमत अली, चौथा खलीज कुजमान। जिसका सही जवाब है पहला MA जिन्ना। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? पहला RG भंडारकर ने, दूसरा VD सावरकर ने, तीसरा CR दास ने, चौथा सरदार भगत सिंह ने। जिसका सही जवाब है दूसरा VD सावरकर ने। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? पहला महात्मा गांधी ने, दूसरा सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा डॉक्टर BS मुंजे ने, चौथा सर मिर्जा इस्माइल ने। जिसका सही जवाब है तीसरा डॉक्टर BS मुंजे ने। अगला प्रश्न, निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन था? पहला BR अम्बेडकर, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा पेरियार। जिसका सही जवाब है दूसरा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारत के ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला राव बहादुर श्रीनिवासन, दूसरा सर अकबर हैदरी, तीसरा सर AP पेट्रो, चौथा KT पॉल। जिसका सही जवाब है चौथा KT पॉल। अगला प्रश्न, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? पहला गुजरात में, दूसरा
मध्य प्रदेश में, तीसरा महाराष्ट्र में, चौथा राजस्थान में। जिसका सही जवाब है पहला, गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? पहला सरोजनी नायडू ने, दूसरा एनी बेसेंट ने, तीसरा राजकुमारी अमृत कौर ने, चौथा अरुणा आसफ अली ने। जिसका सही जवाब है पहला, सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि? पहला खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, दूसरा खलीफा को हटाने के लिए, तीसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, चौथा कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। जिसका सही जवाब है तीसरा, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।